ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस कलयुग में ईश्वर से शिकायत मत रखिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबके पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और एक बड़ी छोटी सी कहानी पुराने जमाने की लेकर आए हैं। एक राजा के दरबार में एक पंडित जी पूजा पाठ कराने गए थे। पूजा पाठ समाप्त होते ही राजा ने एक तीन प्रश्न किया पंडित जी से। पहला प्रश्न कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। दूसरा प्रश्न ईश्वर कहाँ तक देखते हैं। और तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर जो है क्या करते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं थोड़ा सोच समझ के जवाब दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजा ने कहा कि चलो 1 महीने का समय देते हैं। पंडित जी घर आ गए, सोचने लगे, विचार करने लगे कि प्रश्न का सटीक जवाब नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे डेडलाइन समाप्त होती जा रही थी, 30 दिन होने वाले थे। पंडित जी काफी टेंशन में थे। पंडित जी का एक बेटा था, बड़ा विद्वान, होशियार, समझदार। उसने कहा कि पापा बड़ी चिंता में है, पापा बताओ क्या बात हुई। पंडित जी ने कहा राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं और उसका जवाब देना है हमें। तो पूछा पंडित जी के बेटे ने कि अब बताओ क्या सवाल पूछा है। तो राजा ने कहा कि भगवान कैसे दिखाई देते हैं, वो कहाँ तक देखते हैं, और तीसरा वो क्या करते हैं। पंडित जी के बेटे ने कहा कि चलो इतना सा बात ये मैं जवाब दूंगा, आप मुझे ले चलो राजा के पास। पंडित जी ने कहा कि मुझे बताओ, पर पंडित जी के बेटे ने कहा कि नहीं, मुझे आपको नहीं बता रहा, वहीं पे बताऊंगा, आप वहीं देख लेना। चलिए, वहां लेके गए राज दरबार में। अब पंडित जी ने पूछा, राजा ने पूछा पंडित से बताओ जवाब। पंडित जी ने कहा मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ, बड़ा समझदार है, ये आपका जवाब दे देगा। राजा ने कहा पंडित जी के बेटे से, हाँ बेटा बताओ, पहले प्रश्न का जवाब बताओ, ईश्वर कैसे दिखता है। पंडित जी के बेटे ने कहा महाराज, आप इतने बड़े महाराज हैं, आपके यहाँ कोई अतिथि आए, उनको आपने कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा, बैठने के लिए भी नहीं पूछा, और सवाल पूछने लगे। राजा को थोड़ी शर्म आई, उसने तुरंत गिलास दूध मंगवाई। दूध का गिलास आया और पंडित जी के बेटे ने उस दूध के गिलास में उंगली डाल के देखने लगे। थोड़ी देर तक तो चलता रहा, तो राजा ने पूछा कि ये कर क्या रहा है। पंडित जी के बेटे ने कहा कि इस दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा कि दूध में ऐसे मक्खन थोड़े ना दिखाई देता है। सबसे पहले दही जब बनाया जाता है, उसको मथा जाता है, फिर जाकर उसमें से मक्खन निकलता है। ठीक जवाब पंडित जी के बेटे ने कहा कि ईश्वर ऐसे थोड़े ना दिखते हैं, वो हर आत्मा के अंदर विद्वान है, हर आत्मा में है, हर जीव में है, विद्वान है। लेकिन पहले आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, ध्यान मग्न होना पड़ेगा, पूजा आराधना करनी पड़ेगी, अंतर ध्यान होना पड़ेगा, तब जाके वो दिखाई देगा। राजा उनकी बातों से बहुत खुश हुआ। कहा कि चलो दूसरे सवाल का जवाब दो। पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप एक मोमबत्ती मंगवाइए। मोमबत्ती लाया, फिर मोमबत्ती को जलाया गया। पंडित जी के बेटे ने कहा राजा जी बताइए, इसकी रोशनी कितनी तरफ जा रही है। राजा ने कहा चारों तरफ जा रही है। पंडित जी के बेटे ने कहा भगवान इन चारों तरफ देखते हैं, वो हर जगह उनका प्रकाश विद्वान है, सबके कर्मों का हिसाब उनके पास होता है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि तीसरे प्रश्न का जवाब दो कि ईश्वर करता क्या है। पंडित जी के बेटे ने कहा क्या आप ये सवाल गुरु बन के पूछ रहे हैं या शिष्य बन के पूछ रहे हैं। राजा ने विनम्रता से कहा कि मैं शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। पंडित जी के बेटे ने कहा गजब की बात है, जो शिष्य हैं वो सिंहासन पे बैठे हैं और गुरु जी नीचे बैठे हैं। राजा को लज्जा सी आई, वो वहां से उठ गए सिंहासन से और नीचे आके बैठ गए और गुरु जी के बेटे को सिंहासन पे बैठा दिया। फिर राजा ने प्रश्न किया कि अब बताइए ईश्वर क्या करता है। पंडित जी के बेटे ने कहा कि अब बतलाने के लिए रह ही क्या गया है, क्या रह गया है, देखा नहीं आपने, पल में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। राजा के सिंहासन पर आके मैं बैठ गया, आप नीचे बैठे हो। वो हर कुछ कर सकता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमात्मा नहीं कर सकते। भगवान हर चीज कर सकते हैं, हर कर्म का हिसाब होता है उनके पास। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान रंग को राजा भी बना सकता है और राजा को रंक भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी थी। भगवान में विश्वास रखिए, वो हर कुछ कर सकता है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते।